जर्नलिज़म काफ़ी पुराने दौर से रहा है और अब भी है और चलता रहेगा। लेकिन जर्नलिज़म का जो ये दौर देखने को मिला है, ये कुछ अजीब दौर है। जर्नलिज़म जो होता है वो बिल्कुल फ्री होता है, जिसे चौथा स्तंभ कहा जाता है। लेकिन इसके बावजूद पहले जर्नलिज़म को सामने आने के लिए किसी कंपनी की, किसी अखबार की, किसी चैनल की ज़रूरत होती है। लेकिन वक्त बदला, वक्त बदलने के बाद सोशल मीडिया आया। सोशल मीडिया के आने के बाद अब किसी की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता, जिस तरह से देखा जा रहा है। बात कर रहे हैं एनडीटीवी के सीनियर जर्नलिस्ट रहे रवीश कुमार की, कि रवीश जो कि जिनकी एक पहचान बन गई थी अपनी सच्चाई को लेकर, और बात कहते हुए गोदी मीडिया की तरह वो बात नहीं करते थे। लेकिन वक्त ऐसा आया कि उनके बैनर को ख़रीद लिया गया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी आवाज़ को बदलने नहीं दिया, बिकने नहीं दिया, और इस वक्त वो सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी आवाज़ और दुनिया की सच्चाई लोगों के सामने रख रहे हैं। इसी मौजू पर, इसी सब्जेक्ट टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट मोहम्मद अहमद काज़मी, जो कि किसी तारुफ़ के, किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। बहुत से बैनर में काम करते रहे, इनके न्यूज़पेपर में काम करते रहे, बहुत से चैनलों में इराक़ वार इन्होंने कवर किया, और आज ये भी सोशल मीडिया के ज़रिए अपने चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड के ज़रिए लोगों के सामने दुनिया की सच्चाई, इंटरनेशनल अफेयर्स रख रहे हैं। मोहम्मद अहमद काज़मी, बहुत बहुत इस तक स्वागत है आपका, खैर मकदम है विविध विचार में। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपने जर्नलिज़म के बहुत से दौर आप सीनियर रहे, और रवीश कुमार के वक्त से ही आप भी जर्नलिज़म करते आ रहे हैं। तो क्या जिस तरह से जर्नलिज़म में बदलाव देखने को मिला है, ये कहाँ तक क्या लग रहा है आपको? ये ऐसे पहला कभी भी रहा है या अभी या कैसा हुआ है? देखिए, जर्नलिज़म का असल काम ये है कि समाज में कोई बुराइयां हों तो उसको निशानदेही करे, वो ठीक कराने की कोशिश करे। सरकार का सिस्टम अगर ठीक से काम ना कर रहा हो तो उसकी निशानदेही करे, उसे ठीक कराए, ताकि लोगों का वेलफेयर, डेमोक्रेसी में जो होना चाहिए वो लोगों का वेलफेयर हो सके, उनके काम ठीक चल सकें, मुल्क ठीक से चले। और जैसा कि आपने कहा जर्नलिज़म चौथा स्तंभ, ये बिल्कुल आपने सही कहा। अब बड़े अफसोस की बात है कि अब सेंट्रल लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू जी भी अब इसको चौथा स्तंभ नहीं मानते। वो बाकायदा, उन्होंने तकरीबन कुछ महीने पहले की बात है कि अहमदाबाद में उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करते हुए कहा कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को टीम के तौर पर काम करना चाहिए, यानी आप हमारे इशारे पर काम करोगे। उन्होंने मीडिया का नाम नहीं लिया, चूँकि मीडिया अब गोदी मीडिया हो गया। जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे कहा जाता था, जिसकी बड़ी इज्जत थी, वो अब सिर्फ़ और सिर्फ सरकारों को खुश करने, सरकारों की ख़राबियों, कमियों को छुपाने, और जो लोग डेमोक्रेसी की मांग करते हैं, जो लोग सच्चाई की बात करना चाहते हैं, उनको क्रश करने, उन्हें दबाने का काम कर रहे हैं। तो अब ये एक ऐसी सूरत हाल है कि मीडिया, एनडीटीवी एक ऐसा पत्रकारिता का, तकरीबन कहा जाए नॉर्थ इंडिया में तो आखिरी किला था जो किला गिरा दिया गया। जब मैं किला गिरा दिया गया की बात करता हूँ, वो इसलिए कहता हूँ कि वहाँ चूँकि रवीश कुमार और उनके साथी, वो सिर्फ रवीश कुमार तो एक आइडियोलॉजी के तौर पर एक आइडेंटिटी बने हैं, उनके साथ और भी टीम के जो लोग थे वो अच्छी पत्रकारिता करते हैं, आज भी करते हैं, और उनमें से भी सब छटने शुरू हो जाएंगे। जो उनके साथ एडजस्ट होगा वो एडजस्ट होगा, जो अपने ज़मीर की बात कहना चाहेगा वो हटता चला जाएगा। तो इसमें अब जिस तरह से रवीश कुमार को हटाया गया है, इसमें ये तकरीबन आखिरी कोशिश इस तरह की है कि कोई मेन स्ट्रीम मीडिया ऐसा ना हो जो सरकार से सवाल कर सके। और जब मैं सवाल की बात करता हूँ तो 2014 से अब तक, अब 2022 में हम हैं, तकरीबन 8 साल हो गए, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एड्रेस नहीं की, ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें लोगों को सवाल करने का कोई हक हो, इख्तियार हो। तो इस किस्म की सरकार के दौर में, जहां उनके दोस्त अडानी, अंबानी या उन जैसे और लोग मीडिया को ख़रीद करके अपने हाथ में चला रहे हैं, तो मीडिया का वो रोल तकरीबन ख़त्म हो गया। लेकिन एक जिसे कहते हैं
एक अच्छी बात इसमें ये हुई है कि सोशल मीडिया ने काफ़ी हद तक रिप्लेस किया है और अब लोग टेलीविज़न घरों में बंद रखते हैं और अपने मोबाइलों पर सोशल मीडिया से बहुत सी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं और वो अपनी पसंद के पत्रकारों के का काम देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो ये एक है, लेकिन एक और उसमें सरकार की तरफ से कई बार ऐसे इशारे आ चुके हैं कि इस सोशल मीडिया को भी वो कंटेन करेंगे। हो सकता है करें, हो सकता है अब नहीं तो आने वाले वक्त में करें। अगर ये भी बंद हो गया तो ये एक और बहुत बड़ी मुसीबत होगी। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं आज भी समाज में, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि कुछ भी चला जाए, हम सड़क पर निकल करके ऊंची आवाज़ से 10 लोगों से तो बता सकते हैं कि भाई क्या हो रहा है। तो जो बोलने वाले हैं वो उस सोशल मीडिया के बंद होने पे भी नहीं खामोश होंगे। जो बोलने वाले हैं आज भी खामोश नहीं है, वो अपना काम करेंगे। लेकिन अब समाज की बड़ी जिम्मेदारी है। समाज को चाहिए कि ऐसे लोगों को जो उनकी नुमाइंदगी करते हैं सच बोलने में, जो लोग डरे हुए हैं उनकी नुमाइंदगी करते हैं, उनकी हिम्मत अफजाई करनी चाहिए। अब हिम्मत अफजाई किस तरह से हो, उनके वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उनको अगर कोई सपोर्ट कर सकता है तो वो सपोर्ट करे, और जिस तरह से भी उन लोगों को जो उस सच्चाई की मशाल को जलाए रखना चाहते हैं उनके लिए काम करने की ज़रूरत है, उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। मैंने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू देखा रवीश कुमार का, जो अजीत अंजुम ने किया, अपने घर की छत पर वो कर रहे थे, अभी 2-3 दिन पहले की बात है। तो मैं रवीश कुमार की बॉडी लैंग्वेज पढ़ने की कोशिश कर रहा था। देखिए, ये बात अपनी जगह सही है कि जो मजबूत इरादे वाला होता है वो आखिरी लम्हे तक लड़ता है, कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार वो इंसान ही होता है। इस बात को हमें याद रखना चाहिए कि आखिरकार वो इंसान ही होता है। मैंने जब उसको ये कहते हुए देखा कि मैं जब आखिरी दिन ऑफिस में गया तो मैं सब जगह सारे स्टाफ से मिला, मैं उस कमरे में भी 2 मिनट रुका जहाँ मैं बैठता था, सबको मैंने देखा, महसूस किया। यानी उससे जिसको वो दिन रात मतलब खून पसीना पिला रहे थे, उससे उन्हें अलग होना पड़ा अपने उसूलों की वजह से। तो ये शख्स जिसकी बॉडी लैंग्वेज उसकी कहीं ना कहीं वो कमज़ोरी भी जाहिर कर रही है जो हर इंसान में होती है, तो उसको सपोर्ट की ज़रूरत है। समाज को चाहिए कि ऐसे लोगों को सपोर्ट करें, मजबूत करें, और इनको मजबूत करने का मतलब डेमोक्रेसी को मजबूत करना है। डेमोक्रेसी का मजबूत करना मुल्क को मजबूत करना है। मुल्क को मजबूत करने का मतलब पब्लिक लेवल में जो नफ़रत बढ़ाई गई है उसको, नफ़रत को कम करना है। इन ऐसे लोगों को मदद करने का मतलब मुल्क की तरक्की की तरफ लेके जाना है मुल्क को। ये सारे काम आम लोगों की भी जिम्मेदारी है। वो जिस तरह से भी मॉरल सपोर्ट करें, फाइनेंशियल सपोर्ट करें, कम से कम मिलें, हमदर्दी जाहिर करें, अकेला ना छोड़ें कम से कम ऐसे लोगों को। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, जैसे उन्होंने चाहा कि रवीश कुमार को या इस तरह के पत्रकार को दबाने के लिए उन्होंने पूरे बैनर को ख़रीद लिया, लेकिन उसके बावजूद रवीश कुमार की आवाज़ को दबाया नहीं गया। उन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए फिर वो सामने निकल कर आए। तो क्या मैसेज गया होगा उन लोगों को कि जिन्होंने ये कोशिश करने की कोशिश की? देखिए, ये जो पैसे वाले लोग होते हैं ना, ये इनके पास पैसा होता है और ये पैसा इनका खून पसीने की कमाई का नहीं होता। ये वही लोग हैं जो हज़ारों लाखों करोड़ बैंकों का फ्रॉड करके भाग जाते हैं। ये वही लोग हैं जो हमारे आपके सबका मेहनत का पैसा बैंकों से लूट के भाग जाते हैं। तो ये इनकी अपनी जेब का तो पैसा होता नहीं, और जब सरकार इनको सपोर्ट कर रही हो कि आप लूटो, हम आपको लूट कराने में आपके साथ हैं, आपके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो इनका अपना ज़ाती पैसा तो होता नहीं। अपने पॉलिटिकल आकाओं को खुश करने के लिए जहाँ चाहिए पैसा लगा दीजिए। भाई इतना ही तो काम करना, मुझे यहाँ से पैसा उठा के यहाँ लगा देना, मेरा तो कुछ भी नहीं किया। जब मेरी स्किन सेफ है, मेरे ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी, मुझे सरकार ने ये बता रखा है, तो जो चाहे करा लीजिए। तो ये बेज़मीर लोग होते हैं, ये मुल्क से हमदर्द लोग नहीं होते, ये मुल्क के लुटेरे होते हैं, और मुल्क को लूट करके मुल्क को कमज़ोर करने वाले लोग जो हैं वो कभी भी ना मुल्क के लिए, ना मुल्क की आवाम के लिए, ना मुल्क के मुस्तक़बिल के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, बल्कि अगली नस्लों को और
तबाह करने का काम करते हैं, वही ये लोग कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। बेशक मोहम्मद अहमद काज़मी का कहना है कि पाबंदियाँ जिस तरह से अब लगी है बहुत से बैनर पे, और जिसकी वजह से जो ईमानदार पत्रकार है उन्हें बैनर छोड़ना पड़ा, हो सकता है आने वाले वक्त में सोशल मीडिया के में भी इस तरह के कंटेंट, इस तरह की पाबंदियाँ पैदा की जाए कि सोशल मीडिया भी एक तरह से इस पे भी सेंसर की कैंची जिसे कहा जा सकता है चलने लगे। लेकिन इस दौर में भी मोहम्मद अहमद काज़मी साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि ऐसे पत्रकारों को, ऐसे लोगों को एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, मॉरल सपोर्ट, और साथ का उनका ज़ाती सपोर्ट जो किया जा सकता है आवाम को, वो करना चाहिए, ताकि इस तरह के लोग कभी अकेले ना रह पाए और ना किसी तरह की कमज़ोरी महसूस कर सके। इस तरह के लोगों को मजबूती देने के लिए आवाम को हमेशा सामने आना चाहिए। जिस तरह से अब आ रही है, इस तरह से आने वाले वक्त में भी आना चाहिए, ताकि डेमोक्रेसी को और इस तरह ईमानदारी पत्रकारिता को दबाया ना जा सके। मुजफ्फरनगर से विविध विचार के लिए सुहेल के साथ रईस ज़ैदी।